नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सीबीटी स्टार्ट होने जा रहा है 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है जो एग्जाम से ठीक पहले कंफ्यूजन की वजह से कह लो या घबराहट की वजह से कह लो, स्टूडेंट ये छोटी-छोटी चीजें अवॉइड कर देते हैं जिनकी वजह से एग्जाम के ऊपर उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो उनका एग्जाम होने वाला होता है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इन आखिरी मोमेंट पर क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। देखिए 6 से 8 अगस्त के बीच में आपका स्टेनो का सीबीटी होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो सारी बातें आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से मतलब आपकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो। ये वो एग्ज़ाम टिप्स होती हैं जो मतलब एज़ अ स्टूडेंट ना हमें रियलाइज़ नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं उसके बाद हमें पता चलती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें क्या कि आपको सबसे पहले एडमिशन सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा उसके अंदर जो चीजें मेंशन है वहां से ये सारी चीजें सबसे पहले वेरीफाई कर लेनी है। जिनका भी मॉर्निंग की शिफ्ट में, इवनिंग या आफ्टरनून की शिफ्ट में, ये सारी चीजें आप अभी रात को ही तैयार करके रख लें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज एग्जाम के लिए निकलने से पहले ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हमेशा छूटता ही है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बेटर होगा कि आप ये रात को ही लेकर रख लें कि लाइक देखिए सबसे पहले तो आपको एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है अपना, है ना। सबको पता है एक आईडी प्रूफ नॉर्मल लेके जाना है, पर आपको वो आईडी प्रूफ लेकर जाना है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है। अगर आपके एडमिशन सर्टिफिकेट के अंदर या एडमिट कार्ड के अंदर वो जो आपकी आईडी है जो आप लेकर जा रहे हो, अगर वो डिफरेंट है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात क्या, आप एग्जाम जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे बहुत पहले निकलने की कोशिश करना। बहुत पहले मीन्स 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले निकल जाना, ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ। क्योंकि जब एग्जाम में लेट पहुंचते हैं ना तो सारा माइंड उधर भी चला जाता है और फिर उसके चक्कर में हमारा पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक है। और जिन स्टूडेंट का ओटीआर नहीं हुआ था ना, जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन स्टूडेंट को भी डरने की कोई बात नहीं है। आप सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, एक डेढ़ 2 घंटे पहले, तो वहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अपने जो है एडमिट कार्ड को संभाल कर लेके जाइएगा और कोशिश करिएगा कि एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम या उससे पहले उस पर कुछ ना लिखें आप। ठीक है। ये सारी चीजें कॉमन बातें हैं, स्टूडेंट्स को पता ही होती है, पर लेकिन एंजाइटी क्योंकि सभी एग्जाम से पहले होती है सभी स्टूडेंट्स को ना, तो ये सारी बातें मिस ना हो जाए, इस वजह से आप लोगों को बस ये इन्फॉर्म किया जा रहा है। और अब देखिए अब स्टार्ट होती है वो सारी बातें, क्या छोटी छोटी बातें होती हैं पर लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं एग्जाम के ऊपर। रीच बिफोर, आपका एग्जाम सेंटर से पहले पहुंच जाना है, आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है वहां पर हर हाल में। ठीक। क्योंकि होगा क्या कि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि उस दिन मेट्रो नहीं चल रही है, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं या कुछ और इशू हो गया है। कोशिश करना सुबह जल्दी उठो, जिनका मॉर्निंग में एग्जाम है, और जिनका आफ्टरनून और इवनिंग में है वो आप 1.5 से 2 घंटे पहले निकल जाए। जितना भी आपका ट्रेवल डिस्टेंस है उससे आधा पौना घंटा फालतू लेके चलो, पहले निकलो। ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हो ना, मान लो आप लेट हो गए, किसी भी कारण से लेट हो गए, आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद वो आपको एंट्री दे रहे हैं नहीं दे रहे, एग्जाम लेट हो गया, आजकल तो वैसे जनरली नहीं देते एंट्री, तो छोटी सी गलती पूरा साल खराब कर देगी। अब वो एडिक्विटी एंड ये ऑल नया पैटर्न, एग्जाम सेंटर खराब, ये सारी बातें भी आगे बात करेंगे, पर लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको उनका ध्यान देना चाहिए। ये मैनेजमेंट आप रात को ही कर लेना कि कितने बजे हमें निकलना है, क्या क्या चीजें हमें अपने पास रखनी है, तो बेटर रहता है, स्मूथली सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है। आपके जो भी जरूरी कागज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे आप अपने साथ कैरी करके जरूर लेकर जाना। ऐसा ना हो कुछ भी छोटी सी चीज मिस हो जाए कि आप सोचो हाँ ठीक है सुबह रख लेंगे चलते चलते या एग्जाम से पहले रख लेंगे, तो छोटी सी चीज है, पर लेकिन ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं और वहां पर फिर उनके दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती हैं। एग्जाम से पहले आपका दिमाग शांत होना चाहिए ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाओ। ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो अब आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच गए, सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले गए, अब क्या होगा, अब स्टार्ट होगी रियल एंजाइटी एग्जाम से ठीक पहले। कैसे? अरे भाई एडिक्विटी के बारे में सुना हमने, तो एग्जाम खराब हो रहे हैं बहुत ज्यादा, सेंटर है में क्या मेरा माउस ठीक से चलेगा, क्या मेरा पीसी ठीक से चलेगा। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको ट्रायल रन दिया जाता है, ट्रायल रन के अंदर आप अच्छे से उसको चेक कर लीजिएगा, माउस को कीबोर्ड को अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
लाइक कीबोर्ड का तो कुछ इतना ज्यादा काम होगा नहीं उसमें, माउस का ही मेनली काम होगा, तो माउस को अच्छे से चेक कर लेना आप चल रहा है ठीक से, वर्किंग है या नहीं। ठीक है। और उसके बाद फिर घबराहट होगी कि एग्जाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, एग्जाम का लेवल तो चेंज हो गया, एडिक्विटी तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही नहीं ले रही थी, ये सारी चीजें चलेंगी फिर दिमाग में, है ना। इन सारी चीजों को शांत रखना है। जो कल उस 2 घंटे को मैनेज करेगा, इन शॉर्ट जो जितना मेंटल टफनेस लेकर जाएगा अपने साथ, जो जितना मेंटली टफ होगा, उसी का सीबीटी अच्छा होने वाला है। पढ़ाई देखिए सबने एक जैसी की होती है, ठीक है, एक दो मतलब कुछ परसेंट स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो मतलब जिनका थोड़ा कम रहता है कि भाई हमारा कोर्स को पूरा नहीं हुआ, या फिर हमने प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर एक नया अभी तो आजकल चल रहा है कि नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें चलेंगी दिमाग में। पर लेकिन मानसिक रूप से जो जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसका एग्जाम उतना ही अच्छा होगा। जिसको ज्यादा आता है मीन जिसका कोर्स कंप्लीट है, जिसने रिवीजन की है, वो भी अगर मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर पड़े, कैसे पड़े कि अरे एडिक्विटी पता नहीं कैसा एग्जाम लेने वाली है, अरे ये क्वेश्चन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आए, अरे ये तो एडिक्विटी ने पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दी, मुझे तो कुछ आई नहीं, जहां घबराहट आई, जहां आप घबराए, वहीं पे क्वेश्चन छूटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेंटल टफनेस की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, आता सभी को सब कुछ है, आता आपको भी बहुत कुछ है, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, सारे स्टूडेंट्स की। पर लेकिन उस 2 घंटे के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मानसिक आपकी मजबूती उस 2 घंटे के अंदर बना के रखता है, वो ही क्लियर कर पाता है एग्जाम को। ठीक है, कभी आपने घर पे आके सॉल्व किया होगा पहले, या फिर अभी आप आजकल तो प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। जब आप एक बात देखना, जब भी कभी बाद में जब आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते हो, आपका हमेशा पहले होता होगा। जैसे कि 2024 वाला या 23 वाला आपने कभी अटेम्प्ट किया होगा ना प्रैक्टिस के दौरान, तो एग्जाम भी जल्दी हो गया होगा आपका, है ना, 2 घंटे से पहले, और नंबर भी आपके ज्यादा आए होंगे। ऐसा क्यों सोचा कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग पे वो प्रेशर नहीं होता एक्स्ट्रा। ठीक है, बस इतनी सी समझने की बात है, जो ये बात समझ जाएगा वो आगे निकल जाएगा इस रेस में। सभी स्टूडेंट बराबर मेहनत करते हैं, किसी का कोर्स थोड़ा ज्यादा कंप्लीट होता है, किसी की रिवीजन 3 बार हो जाती है, किसी की 2 बार होती है, किसी की एक ही बार हो पाती है, किसी का थोड़ा कोर्स रह जाता है। मेहनत सभी करते हैं, पर लेकिन सारी की सारी चीजें सारे एक पॉइंट पर आकर कहाँ पर एक हो जाते हैं। मानसिक मजबूती आपकी जरूर होनी चाहिए, आपको अपनी नर्व्स को काम करना आना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने काफी सारी प्रैक्टिस की होगी, इन सारी बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने देना कि लाइक एडिक्विटी ने क्वेश्चन चेंज कर दिए, पता नहीं क्वेश्चन का टाइप कैसा आएगा, माउस कैसे काम करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। वो जब होगा जब देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो कोई रोक तो नहीं सकता ना उसमें। जितना अपनी तरफ से हमें सब कुछ करना था हमने करके देख लिया, अभी तो मेन एग्जाम का डे ही आ गया। आप अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज लेकर जाइएगा, क्या? कल एक मॉक टेस्ट है, 2 घंटे का, अपनी अपनी जो भी आपकी शिफ्ट होगी, मॉर्निंग का, इवनिंग का या आफ्टरनून का, कल एक मॉक टेस्ट देना है, 2 घंटे का टाइम है, फ्रेश मॉक होगा, जगह दूसरी होगी, जाकर देकर आना है, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना और बहुत अच्छे से पेपर होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा बर्डन लिया, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन, वो चीजें, सारी चीजें फिर खराब होने लगेंगी। ठीक है, वो प्रेशर जब बन जाएगा ना, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग पर जब हावी होने लगेगा, तो फिर चीजें खराब होने लगती हैं, जो आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे आपके। देखो जितना होना तो हो गया है ना, अभी तो कल का सूरज तो निकलेगा ही, कल तो एग्जाम देकर आना ही है जिसको सिलेक्शन चाहिए 2025 में। चाहे वो एडिक्विटी के माउस ना चले, या फिर कीबोर्ड काम ना करें, या फिर आपके सिस्टम ठीक से हैंग हैंग करें, ठीक से चले, एग्जाम तो दे के आना ही है। अब ये सारी चीजें सोच के आप ऐसे तो नहीं सोच सकते कि भाई हमें एग्जाम नहीं देने जाना, देकर आना है ना एग्जाम तो। इसलिए दिमाग को शांत रख के सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। कल एक मॉक टेस्ट है, 200 नंबर का, 2 घंटे का, एक नई जगह पर जाकर देने जा रहे हो, बस दैट्स इट। ये वही मॉक टेस्ट है जो आप प्रैक्टिस के दौरान देते आए हो, तैयारी के दौरान देते आए हो। ठीक है, इसके अलावा चलिए आप सेंटर पर आप टाइम से पहुंच गए, रात को आपने चीजें अरेंज कर ली, आप टाइम से पहुंच घर से निकल गए, सेंटर पर भी पहुंच गए, ये सारी चीजें भी आपने दिमाग से निकाल दी हैं, हो जाता है आपका एग्जाम स्टार्ट। ठीक है, अब एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट होते के साथ ही कुछ टाइम तो आप लोग ये बातें दिमाग में रखोगे, जो ध्यान से सुनेगा, उसके बाद चीजें चेंज होने लगती हैं। कैसे? जैसे ही आप देखोगे कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो नया आ गया भाई, ये तो नया पैटर्न नया है, वहां से दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक,
आप उसके लिए क्या करना है, उसको कैसे टैकल करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि पैटर्न नया है, एसएससी ने बताया भी था, पैटर्न इन द सेंस इंटरफेस, इंटरफेस नया है, तो एसएससी ने बताया भी था इसके बारे में। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इन्विजिलेटर वहां पर होंगे, उनको बुलाकर आप पूछ लीजिएगा, उनसे समझ लीजिएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आपको सबमिट करोगे, रोल नंबर डालोगे, एंटर करोगे, टेस्ट हो जाएगा स्टार्ट। 2 घंटे का टाइम आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे माइनस होता नजर आने लगेगा, ठीक है। जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले, बच्चे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये, कि लाइक कोई आप अपनी मर्जी सेलेक्ट करिएगा, इंग्लिश किसी को इंग्लिश करनी है तो कोई इंग्लिश करना, किसी को जीके करनी है, किसी को रीजनिंग करनी है, जैसे आप करते आ रहे हो मॉक टेस्ट में वैसे ही करना। बस मैं जो ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, उनका ध्यान रखोगे तो हेल्प मिलेगी काफी। क्या, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देना जो आपको आते हैं मीन्स जो आपने पढ़े हैं, आपको 100% पता है भाई इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। जैसे कि लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इस तरीके के क्वेश्चन जो 100%, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, लाइक आपको 100% पता है भाई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 100% जो आपको पता है, आपने पढ़े हैं, करते चलो साथ साथ। होता क्या है, बच्चे अपने अपने तरीके लगाते हैं, लाइक इंग्लिश में पहले कर लो, रीजनिंग में पहले कर लो, और इस चक्कर में 1 या 2 क्वेश्चन उनको ऐसा मिलता है जिनसे जिस क्वेश्चन से उनकी ईगो क्लैश कर जाती है। अब जहां पर ईगो क्लैश हो जाएगी, वहां पर फिर क्वेश्चन जो है गलत होने लगेंगे, टाइम ज्यादा जाने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करना आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। और आगे क्या क्वेश्चन किया आपने, ठीक है, स्टार्ट हो गया। इसके बाद सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं वो कर लिया आपने, ठीक है, क्वेश्चन आते थे कर लिए। उसके बाद किसी भी एक क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, रुकना इन द सेंस कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है एग्जाम में कि ये मुझे आता है, सोल्व हो जाएगा, पर लेकिन उस क्वेश्चन को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया होता है कि बच्चे इसको ईगो पर ले जाएं और फिर इसमें दिक्कत इन द सेंस कि वो उसमें उलझ जाए। 1 से 1.5 मिनट का टाइम अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा लग रहा है, वो तो समझ जाना ये क्वेश्चन जानबूझ के इसमें रखा गया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। उन क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे चलिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने पूरे उसको अटेम्प्ट कर लेना। और दूसरे मतलब, अब आपने कर लिए, मान लो आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो आपको आते थे वो कर लिया आपने, अब जो नहीं आते थे वो रह गए हैं, है ना। फिर कुछ डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पे जब आप दूसरे राउंड में सॉल्व करेंगे, मैंने बता रखी है, वीडियो डाल रखी है इस पे कि लाइक 2 राउंड टेक्निक कैसे यूज करके मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियोस देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी है बहुत सारी, आपको मिल जाएगी। अगर कोई किसी स्टूडेंट को ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे हमने बताया कि 2 राउंड टेक्निक को फॉलो करते हुए कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें जिससे कि आपके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, कोशिश करिएगा कि अच्छे से सारी चीजें चले। मेंटल पीस बहुत जरूरी है, इसलिए टाइम से पहुंच जाना, नर्व्स को काम रखना, ठीक है। वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट होगा कल, 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट है, जाना अच्छे से देना और आ जाना, ठीक है। एक्टिविटी क्या करेगी, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, माउस चलेगा नहीं चलेगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सेंटर पता नहीं कैसा होगा, सब बेकार की चीजें हैं। मैटर करेगा कल उस 2 घंटे में आप कितने कॉन्शियस होके बैठते हो और कितने संयम से काम लेते हो। जो ये चीजें मैनेज कर लेगा कल, उसका सीबीटी अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, एग्जाम अच्छा ही होगा डेफिनेटली, ऑलराइट। और एसएससी बूस्टर की तरफ से फाइनली बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं या जिनका एग्जाम 7 को या 8 तारीख को है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, सारी चीजों को छोड़कर कि किस तरीके का एग्जाम आ रहा है, माउस कैसा है, कंप्यूटर कैसा है, लैब कहाँ है, सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। एसएससी के पास ही मैसेज पहुंच चुका है, तो वो भी अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम जो है अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। कल का ये दिन, कल के ये 2 घंटे आपका करियर बना सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सारी चीजों को साइड रखते हुए कल के उस 2 घंटे के अंदर अपनी नर्व्स को काम रखना, संयम से काम लेना, से एग्जाम देना। कुछ हो सकता है, कुछ 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने नहीं पढ़े हो, नहीं आते हो, बाकी सब आपको आता होगा।
अच्छे से अटेम्प्ट करना, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, गलत क्वेश्चन मत करना जिससे नेगेटिव मार्किंग हो। एंड सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम करिएगा ताकि ये साल 2025 आपके और आपकी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग साल हो और चीजें इसके बाद बहुत पॉजिटिवली काम करती हैं। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से एग्जाम करिएगा। गुड लक।